दिल्ली पर लगातार छठे दिन जबरदस्त प्रदूषण की मार है। सरकार के सारे इंतजामों के बाद भी लगातार AQI बदतर होता रहा है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली NCR में ग्रैब का चौथा चरण लागू कर दिया गया। हालांकि इन कोशिशों के बीच कुछ दिन राहत की कोई उम्मीद नहीं है और प्रदूषण की इस मार पर सियासी लड़ाई छिड़ी है। जहरीले स्मॉग का कहर ऐसा कि दिल्ली में त्राहिमाम मच गया। जहरीले धुंध के इस कोहराम ने लोगों का सांस लेना तक दूभर कर दिया है। आंखें जल रही हैं और राजधानी की आबादी प्रदूषण के इस मार के बीच घुट रही है। दिल्ली NCR के आसपास के इलाकों के साथ उत्तर भारत के कई शहरों का हाल भी ऐसा ही है, लेकिन इस मुसीबत का हल निकालने के बजाय लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इमरजेंसी जैसे हालात के बावजूद कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। दिल्ली सरकार इस खतरनाक हाल के जिम्मेदार हरियाणा में जलाई जा रही पराली को बता रही है, तो बीजेपी पंजाब से आ रहे पराली के धुएं पर सवाल उठा रही है। कनाट प्लेस का जो स्मॉग टावर है, सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ने मनमानी तरीके से उसे बंद किया है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने रिकमेंड किया कि तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। हवा जब चलेगी नॉर्थ वेस्ट की, जब हवा चलेगी तभी तो पंजाब से पराली यहां आएगी। अभी तो जो इसके चारों तरफ का धुआं है वही इसको चोक कर रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है। हवा ही नहीं चल रही है। 10 गुना ज्यादा मामले हरियाणा के मुकाबले पंजाब से पराली आ रही है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री ये सब चिट्ठी चिट्ठी जो खेल रहे हो, क्यों नहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय या क्यों नहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पंजाब को तलब करके कहते हैं कि भाई साहब 10 गुना ज्यादा पराली आ रही है हरियाणा के मुकाबले और बाकी स्टेट्स के मुकाबले, क्यों नहीं वहां पराली रोकी जाती? सिर्फ और सिर्फ इस चीज को कि हमारा कसूर तो है नहीं। अरे कसूर आपका नहीं है तो भैया किसका कसूर है ये भी बता दीजिए। दिल्ली में AQI का स्तर लगातार बेहद खराब स्थिति में बना रहने के बाद कई कदम उठाए गए। 10 नवंबर तक 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 6ठी से 12वीं तक के ऑनलाइन क्लास ली जा सकेगी। कंस्ट्रक्शन के काम पर पूरी तरह बैन है। दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कचरा जलाने पर नजर रखी जा रही है। कोशिश यही है कि सांसों में घुलते जहर के इस असर को कुछ कम किया जा सके। किसी तरह दिल्ली और आसपास के लोगों को इस मुसीबत से राहत दिलाई जा सके। जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन बंद किया गया है, दिल्ली के अंदर जो वाहनों पे BS3 पेट्रोल और BS4 के डीजल गाड़ियों पे जो प्रतिबंध है, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है उसको स्ट्रिक्टली कड़ाई के साथ लागू किया जाए। जो जगह जगह कूड़े जल रहे हैं, जगह जगह जो बायोमास बर्निंग हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सख्ती के साथ जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले नियमों को जमीनी स्तर पे लागू किया जाए। देखिए, गोपाल राय हो, अरविंद केजरीवाल हो, आपने एक बात इस बार नोट की होगी, जब से ये एयर इंडेक्स जो ऊपर जाना शुरू हुआ है, अरविंद केजरीवाल भाग गया है। भगौड़ा अब टीवियों पे नहीं आ रहा, भगौड़ा अब इस पे को बोल नहीं रहा, क्योंकि 9 साल से लगातार वही झूठ बोल रहा था। कभी पंजाब को दोषी ठहराता था, कभी किसी चीज को। अब कहने लग पड़े NCR दोषी है। ये स्लो पॉइजन है। हजारों नन्हे बच्चों का और बुजुर्गों का कातिल है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड प्रदूषण पर काबू पाने के लिए मैदान में उतारी गई है। सड़कों पर टैंकरों के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल नीचे बैठे तो कुछ AQI गिरे, लेकिन ये इंतजाम कारगर साबित नहीं हो पा रहे। इन कोशिशों का कोई बड़ा फायदा होता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार पर लगातार विपक्ष का हमला बढ़ रहा है। वो बड़े आरोप लगाते थे जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी कि पराली जलाते तब जाके यहां पे पोल्यूशन होता है। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और दोनों ने अब कौन इसकी गारंटी लेता है पूछिए जरा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल का चेहरा वो बेनकाब हुआ है कि ये झूठ बोलकर जो राजनीति करते थे
आज पूरी दिल्ली को एक गैस चैम्बर में बदल दिया है, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हर साल नवंबर के महीने में दिल्ली समेत उत्तर भारत प्रदूषण की ऐसी ही मार झेलता है। हर साल प्रदूषण कम करने के दावे होते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। हर साल इसी तरह जहरीली धुंध छा जाती है और लोगों की सांसों पर भारी पड़ जाती है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।